फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी के दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से दादीसा असल में यहाँ पर ये चाहती है कि अरमान अभीरा की तरफ ध्यान ना देकर के पोद्दार परिवार की तरफ ध्यान दे। अरमान पोद्दार एक काबिल वकील है तो वहीं अरमान पोद्दार सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में और अपने घर की फर्म के बारे में सोचे। दादीसा का यही मानना है और संजय ये चाहते हैं कि अरमान किसी न किसी तरीके से चूके और अरमान की जो भी पोजीशन अरमान को मिलने वाली है वो संजय पोद्दार को मिल जाए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब यहाँ पर लीगल हेड बनाया गया संजय बंसल को। ऐसे में आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर संजय बंसल अरमान पोद्दार पर काफी ज्यादा नाराज होते नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक केस काफी ज्यादा उलझनों से भरा होता है जहां पर कि संजय पोद्दार भी उस केस को सुलझा नहीं पाते हैं। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान पोद्दार हाउस को छोड़कर चला जाता है मसूरी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी अभीरा के पास, जहां पर कि 10 अप्रैल के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है सभी दर्शकों की कि किस तरीके से अरमान जब मसूरी पहुंचता है तो यहाँ पर अभीरा हैरान तो होती है लेकिन साथ ही साथ रोने के लिए भी उसका चेहरा यहाँ पर उतर जाता है। आप सभी को बता दिया जाए कि असल में मसूरी अरमान और अभीरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए क्योंकि जो मसूरी में अभीरा और अभीरा की मां का रिजॉर्ट था उसकी तबाही हो चुकी थी। यहाँ पर अभीरा के घर की बात बन आई थी जहां पर कि देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से एक नई कहानी की शुरुआत होती है अरमान अभीरा की, वो भी उनके रोमांस के साथ। अब अभीरा और अरमान का मसूरी में ये रोमांस क्या शो में कहानी लेकर आता है आगे देखना चाहना होगा ये दिलचस्प। लेकिन इस शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जब अरमान पोद्दार अभीरा को ढूंढने के लिए घर से जाने वाले थे तो उस दरमियान यहाँ पर संजय बंसल ने और दादीसा ने अरमान पोद्दार को रोक लिया। असल में यहाँ पर दादीसा ने यहाँ पर अरमान के सामने ये शर्त रखी कि अरमान को या तो अपने परिवार में से यहाँ पर अपने परिवार को और अपने परिवार की फर्म यानी कि पोद्दार एसोसिएशन को चुनना होगा या फिर अभीरा को, और यहाँ पर जो चॉइस है वो अरमान की है। ऐसे में यहाँ पर दादीसा की इस शर्त को सुनकर असल में विद्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ लेकर आती है क्योंकि जहां अरमान पोद्दार हाउस को छोड़कर अभीरा के पास मसूरी चले जाते हैं तो वहीं इसका सच सबसे पहले रूही के सामने आता है क्योंकि रूही की नजरों के सामने ही अरमान पोद्दार मसूरी के लिए निकलते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि रूही ये पूछते हुए भी नजर आती है अरमान पोद्दार से कि आखिरकार कब तक अरमान पोद्दार अभीरा का यहाँ पर साइड लेते रहेंगे, कब तक अरमान पोद्दार अभीरा को खुद के घर से और यहाँ पर सभी से साथ ही साथ रूही से ऊपर चुनेंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 10 अप्रैल के एपिसोड में असल में यहाँ पर मसूरी पहुंच जाते हैं अरमान पोद्दार, जहां पर कि अभीरा के सामने जब ये सच आता है तो अभीरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अभीरा बखूबी इस बात से वाकिफ है कि जब अरमान पोद्दार मसूरी आए हैं तो जरूर यहाँ पर पोद्दार हाउस में कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी। और ऐसे में यहाँ पर
दादिसा को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दादिसा को इस बात का पता चलता है कि जब यहाँ पर अरमान पोद्दार अभीरा के पास मसूरी जा चुके हैं तो वहीं दादिसा जो टॉफी देने वाली होती है अरमान पोद्दार को, असल में उस टॉफी को फेंकते हुए नजर आती है। साथ ही साथ अरमान पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करते हुए नजर आती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर 10 अप्रैल को जहाँ अरमान पहुंचेगा मसूरी अभीरा के पास, तो वहीं अब 10 अप्रैल को एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। हालांकि यहाँ पर रूही को जब इस बात का पता चलता है कि अरमान अभी भी अभीरा का ही सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं रूही काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि शो का जो प्रोमो सामने आया है उस प्रोमो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर रूही अरमान पोद्दार को अभीरा और अरमान के डिवोर्स के पेपर्स देती है। हालांकि यहाँ पर अरमान और अभीरा की शादी को 1 साल हो तो गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसके चलते कि शो की कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखने को एक बार फिर से मिलेगा अभीरा और अरमान का रोमांटिक ट्रैक, वो भी मसूरी में, यानी कि मसूरी स्पेशल ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं अगर चारू की बात की जाए तो असल में चारू पर तो हो चुका है कियारा को, यानी कि मनीषा की बेटी को शक कि असल में चारू किसी शख्स से प्यार करने लगी है, क्योंकि अतीत में भी जब चारू का एक क्रश था तो वो ठीक इसी तरीके से बर्ताव किया करती थी। और एक बार फिर से अब चारू के बिहेवियर को देखकर यहाँ पर कियारा को चारू पर शक हुआ है। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जहाँ संजय बंसल मनोज पोद्दार को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनोज पोद्दार ने आखिरकार कितने केस जीते हुए हैं, मनोज पोद्दार किस तरीके से एक केस को जीत सकते हैं, तो वहीं मनीषा असल में संजय बंसल से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर संजय बंसल मनोज पोद्दार की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोई हक नहीं है। यहाँ पर अगर मनोज पोद्दार का काम दूसरे वकीलों के साथ कंपेयर किया जाए तो असल में यहाँ पर मनोज पोद्दार भी दूसरे वकीलों की तरह एक काबिल वकील हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मनोज पोद्दार यहाँ पर असल में दादिसा के बेटे हैं, ना कि जमाई। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान की मसूरी जाने की वजह से रूही काफी ज्यादा ज्वेलस फील करते हुए नजर आए, क्योंकि अरमान पोद्दार एक बार फिर से अभीरा की मदद करने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ चले गए, अरमान का साथ देते हुए नजर आए यहाँ पर विद्या माधव पोद्दार यानी कि अरमान की मासा। में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। देखना होगा दिलचस्प शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाली कहानी को। आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।